सुप्रभात बच्चों। तो आज हम उपवाक्य पढ़ेंगे। उपवाक्य अर्थात वाक्य की सबसे छोटी जो इकाई है, जो छोटी से छोटी इकाई होती है, उसे उपवाक्य कहा जाता है। अब बात ये आ जाती है कि एक उपवाक्य जो है उसके हम आगे और उसे कितने भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप एक वाक्य देखिए, राम ने कहा कि कल छुट्टी है, कि कल छुट्टी है, और राम ने कहा ये हो गया प्रधान उपवाक्य। कल छुट्टी है ये है आश्रित उपवाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे वाक्य हैं, तो ये उपवाक्य कहलाते हैं। अब प्रधान और आश्रित, हर उपवाक्य के अंदर प्रधान और आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसमें उसकी क्रिया मुख्य होती है, और आश्रित उपवाक्य वो है जिसके अंदर की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हमने मिश्र वाक्य में भी किया था, क्योंकि मिश्र वाक्य में भी की, यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले वाक्य थे, तो की के बाद वाक्य के अंदर जो भी उपवाक्य होता है वह प्रधान होगा। जैसे मैं जानता हूं कि वह झूठा है। अब यहां मैं जानता हूं, यह प्रधान उपवाक्य है, और की के बाद है वह झूठा है, ये आश्रित उपवाक्य होगा। अब इसके अंदर की को लिखा नहीं जाता, की के बाद जो है वो आश्रित उपवाक्य होता है और पहले वाला प्रधान होता है। इसी तरह अगर हम बात करें यदि, अगर और ज से शुरू होने वाले शब्द, यह वही व्यक्ति है जिसने मुझे परेशान किया था, यह वही व्यक्ति है, यह हो गया प्रधान, और जिसने मुझे परेशान किया था यह हो गया आश्रित। अब उपवाक्य के जो प्रकार हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले उपवाक्य को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। लेकिन बेटा सबसे पहले उपवाक्य में हमने प्रधान और आश्रित किए, और ये जो उपवाक्य हैं ये संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण ये आश्रित के ही भाग हैं। अब अगर कोई संज्ञा उपवाक्य है तो उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान होती है कि यह उपवाक्य योजक शब्द की से जुड़ा रहता है, अर्थात संज्ञा उपवाक्य के पूर्व की होता है। जैसे राम ने कहा कि मैं यहीं पढ़ूंगा, मैं यहीं पढ़ूंगा, ये क्या हो गया? ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। अगर आपसे प्रधान पूछा गया तो आपने सिर्फ प्रधान लिखना है, लेकिन अगर आपसे आश्रित उपवाक्य पूछा गया तो आपने उसके जो भेद हैं, संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण, उन्हें भी लिखना है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वह कहाँ है, ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की आसान सी पहचान है कि इसके अंदर की योजक का प्रयोग होता है, और की आ जाए तो उसके बाद वाला जो उपवाक्य है उसे संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। जैसे मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं, मेरी माँ चाहती थी प्रधान, मैं अच्छा मनुष्य बनूं संज्ञा उपवाक्य। अगला है बेटा विशेषण उपवाक्य। इसके अंदर जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। जैसे जो, जिस, जिसे, जिसको, जिसमें, जिनको, जिन्हें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अगला है बेटा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण में भी ऊपर वाले ये सारे ज के शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन इसकी और एक पहचान है कि इसके अंदर जोड़ेदार शब्द, पेयरिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पेयरिंग, जब पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, अब जब, तब
यहाँ पर जब पानी बरसता है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और इसमें जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता आदि का बोध होता है। अब क्रिया विशेषण में देखिए, जहां तुम पढ़ते थे वहीं मैं पढ़ता था। जहां तुम पढ़ते थे, ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। वहीं मैं पढ़ता था, ये हो गया प्रधान।